हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे करवा चौथ व्रत कथा की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की उत्पत्ति कैसे हुई, करवा चौथ पहली बार कैसे मनाई गई, तो चलिए इस बात पर कई मान्यताएं हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले प्रसिद्ध दो कथाएं हैं। नंबर 1 वीरावती की कथा और नंबर 2 सती स्त्री की कथा। नंबर 1 वीरावती की कथा यानी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमारी वीरावती थी, अपने 7 भाइयों की लाडली बहन थी। शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत आया। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। उसने कुछ ना तो खाया ना कि पिया। शाम होते होते वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाई जो थे, अपनी बहन की हालत देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उनके साथ छल किया। उन्होंने पेड़ के पीछे शीशा रखकर ऐसा दिखाया मानो कि चांद निकल आया हो। वीरावती ने यह झूठा चांद निकल आया और वीरावती ने यह झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन व्रत तोड़े जाने पर उसकी मृत्यु हो गई, उसके पति की। तो पार्वती जी की पूजा करने लगी। माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, वीरावती, तुमने व्रत में भूल की है। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। तुम इस व्रत को हर वर्ष पूरे नियम से रखो, तुम्हारा पति जीवित रहेगा। तो इस पर वीरावती ने फिर अगले साल नियम और व्रत से करा तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। तभी से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2 करवा की कथा यानी व्रत के नाम से करवा चौथ कैसे पड़ा। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक स्त्री ने करवा का नाम करवा था। उसके पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वह बहुत ही पतिव्रता थी। उसके पति को नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ यानी मृत्यु के देवता से प्रार्थना की कि वे पति की रक्षा करें। करवा की भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने मगरमच्छ को श्राप दिया कि पति की आयु बढ़ा दी और इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इसलिए सारांश के रूप में हम स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यूँ कहें कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ाने के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। यह व्रत कैसे मनाया जाता है? एक सुबह सूर्योदय उठ के सरगी खाई जाती है। नंबर 2 इसमें निर्जला उपवास रखा जाता है, यानी ना तो जल पिया जाता और ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है। और शाम को माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चांद को अर्घ दे के पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।